देखो कहने के लिए है कि हम ब्राह्मण हैं, बोले ब्राह्मणों की जो आनंद है मजे हैं, कुछ लोग बोल रहे बोले ठाट है आनंद, बैठे बोला बस हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप 1 घंटा यहाँ पर बैठ करके दिखाओ, पालती मार के और लगातार बोलते रहो, तो तब बताना कि कितना कठिन है। आपको भी देखना है, पुराणों को भी ध्यान करना है, संगीत भी देखना है, भजन भी करना है, और कथा का भी विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे 10-10 माइंड तो हमारे है, एक ही तो है, जैसे आपका है वैसे हमारा है। आप लोग 1 सेकंड में पाँव ऐसे करने लगते हैं, हम 4-5-6 घंटे यहाँ पर बैठे हैं, तो ये हमारी नहीं है, आप लोगों की भक्ति है। और ब्राह्मण बनना सरल नहीं है। आप किसी का शनि और राहु का 1 दिन दान खा लो, तब देख लो पचा लेगा। तो आप लोग यहाँ पर दान दे रहे हैं, चलो किसी का तो अच्छा धन होगा, किसी का पता नहीं कैसा धन है, अनीति का धन होगा, खराब धन होगा, चोरी का भी हो सकता है, वो सब हमारे बाहर है। तो उसके लिए अगर हम जप नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, कोई पुण्य नहीं करेंगे, तो हमारी भी सामर्थ्य नहीं यहाँ पर 5 मिनट बैठ करके कुछ बोल पाए। शनि राहु न जाने कैसे धर्म अधर्म का धर्म लोग भगवान में लगा देते हैं, और जो चीज़ कहीं नहीं चलती वो भगवान को जरूर चढ़ाते। केला जो होता सड़ा गला, अरे चलो नहीं चलते जीवन, भगवान को अच्छा फल देना चाहिए। हम फल की इच्छा चाहते हैं कि हमें भगवान अच्छा फल दे, लेकिन हमें क्या होता है, कोई गला हुआ केला हिला दिया और चढ़ा दिया, तो फल भी तो गला ही मिलेगा। भगवान को अच्छा फल दोगे तो अच्छा मिलेगा। नोट कई बार ऐसा होता है कि दोनों 4 तरफ से टेप लगे रहते हैं, चुप करने मुट्ठी में डाला और चढ़ा दिया। छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी बात। गृहस्थ जीवन जो है बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। वैसे तो आप प्यार को भी भक्ता के लोगों में बड़ा ही गृहस्थ समाज को चलाने का बड़ा ही अच्छा ढंग है। सत्कार करते हैं ब्राह्मणों का, गौ का, संतों का, क्योंकि हम यहाँ 6-7 दिन से, देखो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर, वैसे तो आप हमेशा पड़ता में तुम्हें सब गाँव में रहा हूँ, हर परिवार में खाया है, खिलाया है, आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया है, प्यारपुरी के अंदर भी रहा हूँ 1-2-4 घरों में। लेकिन आजकल मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, माता जी का वास्तव में संस्कार अगर हो तो ऐसे हो। इन माता जी का जो अमर सिंह जी हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्र बहू में इतने संस्कार। और उनकी सास कह रही थी माता जी कि मैंने एक ही बार ये चीज़ बताई थी जब शादी हुई थी, कि जिस दिन किसी को अगर पानी पिलाएगी और मैंने मुख देख लिया कि थोड़ा सा खराब है, तो मैं उन्हीं के सामने उस पानी को छीन करके फेंक दूँगी, उन्हीं के सामने, और फिर वहाँ से दूसरा पानी भर करके फिर उस मेहमानों को दूँगी। बोले एक ही शब्द कहा था, और आज वास्तव में क्या संस्कारी बहू है। सुबह ठीक 5-5:30-6 बजे गर्म पानी चाय, पर स्वभाव है, चाय पानी की बात नहीं है, बात है उस स्वभाव की। हर समय मुस्कुराते रहते हैं और प्रेम से भाव से रहें। तो ऐसे बहू हर समाज में हो तो घर स्वर्ग बनता है। तो भगवान ने भी आज गृहस्थ जीवन की लीलाएं प्रारंभ की। मैं भी गृहस्थ में जाता हूँ, गृहस्थ के सुख को देखता हूँ, क्योंकि गृहस्थ खराब नहीं है। संत लोग जो है इस पृथ्वी में आने के लिए तरसते हैं, इस भारत भूमि में आने के लिए संत तरसते हैं, भगवान भी तरसते हैं कि हमारा जन्म अगर हो पृथ्वी में, हम कम से कम तप तो करेंगे, गृहस्थ को तो देख लेंगे। एक गृहस्थ से, एक संत का, एक विद्वान का, एक राष्ट्रभक्त का, एक गौ भक्त का भी जन्म गृहस्थ से ही है। पति समान दूजा नहीं देवा, सबसे पहले तो शास्त्र कहते हैं अगर पति मर्यादित हैं तो उसमें देवता के दर्शन करें। लेकिन पत्नी पति को देवता मानती है, लेकिन उस पति का भी कर्तव्य है उस पत्नी को भी देवी माने, तब दोनों का संयोजन होगा और गृहस्थ जीवन जो है बड़ा आनंदित होगा। भगवान ने आज गृहस्थ में जाकर के आज रुक्मणी से मजाक करनी प्रारंभ कर दिया है। गृहस्थ जीवन में, जो गृहस्थ जीवन में खटपट न हो, काई का गृहस्थ है।
अगर आपका थोड़ा लड़ाई झगड़ा ना हो तो काहे का ग्रस्त है। तो भगवान ने भी ऐसा लड़ाई करनी चाहिए थोड़ा रुक्मणी से। बोले रुक्मणी ये बता, मेरा ना कोई वंश है, कहाँ मेरा जन्म हुआ, किसने मुझे पाला, कहाँ मैं रह रहा हूँ मथुरा हूँ, फिर कहीं द्वारिका में, न मेरा धाम, न मेरा घर, न मेरी माता का पता, न फिर मेरे पिता का पता, मेरा वंश, न मेरे में गुण है। अभी देख लो तुम्हारा विवाह जो है वो शिशुपाल के साथ हो रहा था, है ना। प्रेम प्रेम में बोलते हैं कि तुम्हारी मेरी शादी तो वहाँ हो रही थी, उससे होनी थी, अलाने से हो रही थी। तो रुक्मणी आज बेहोश हो गई मानो। रुक्मणी ने कहा भगवान सच में आपने जो कहा कि न मेरा वंश और खानदान, आपका ही भले कोई वंश होगा। जो समस्त संसार के वंश को बनाते हैं, जो बनाने वाला सुनार अगर वो बनाता है, नथनी बनाता है, गले का हार बनाता है, कंगन बनाता है, और वो सुनार अगर किसी दूसरे सुनार के यहाँ जाए और उससे खरीद करके कुछ लाए तो ये शोभा नहीं देता है। भगवान रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु आप संसार को बनाते, आपका कोई खानदान क्यों होगा। बोले आप कि माता पिता, आप कह रहे हैं कि मेरे न माँ न पिता है, तो बोले जो तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव,